इसलिए मेरे मुसलमान दोस्तों, अपना जीना, अपना मरना, अपना रिज्क का खालिक व वारिस अमेरिका को मत समझ, दुनियादार को मत समझ। तेरे रिज्क का मालिक कायनात का रब है। अपने अंदर गैरत पैदा करके जियो। हाय हाय, मां क्या बोलती है? बेटा बोलो अल्लाह। आप चेक कर लेना, आगे से बच्चा बोलते हैं अम्मा, उसको बोलो अल्लाह, वो फिर कहती है अम्मा। कभी चेक किया? आज चेक करना। यार पाकिस्तान में तो माशाल्लाह अल्लाह का करम है ना यार। बच्चा बच्चा नहीं तो भतीजा, भतीजा नहीं तो भांजा, भांजा नहीं तो मालने वाला तो है ही है ना यार। अब्बा वो बोलती है, वो बोलता है अल्लाह, तो बच्चा अल्लाह, वो बोलते हैं अब्बा। मैं ये समझ रहा था वैसे ही है। एक दिन इमाम गजाली की तहरीर मेरी नजर से गुजरी। इमाम गजाली फरमाते हैं ये वैसे ही, उसको बोलो अल्लाह तो वैसे ही अम्मा नहीं निकलता। दरअसल जब मां उसको कायनात के रब का नाम जुबान पे लाना चाहती है ना, वो कहती है ताकि मेरे बच्चे की जुबान पे अल्लाह आए। उसकी जुबान पर अल्लाह उसके एहसान का बदला दे के कहता है तू इसको मेरा नाम सिखाती है, मैं इसको तेरा नाम सिखाता हूं। इसलिए उस बच्चे की जुबान पर जारी हो जाता है अम्मा अब्बा, अम्मा अब्बा। दोस्तों, हम इस्लाम को अपने ऊपर लागू करें, इस्लाम यकीन कीजिए हमें संवार देगा। तो बात यह है कि हमने कभी इस तरफ गौर नहीं किया है। तो मैं बात दूर निकल गई, बात को खत्म करता हूं। सर सजदे में डाला किसने? ऊंट ने। साहबा ने अर्ज की या नबी अल्लाह, हम ना सजदा करें? आका ने फरमाया इजाजत होती तो मैं बीवी को कहता खामंद को करे। तो सुन लो दोगो, किसी पीर, किसी वली, किसी पैगंबर, किसी भी गौस, किसी कुतुब, किसी अब्दाल, किसी कलंदर के आगे सजदा करना जायज नहीं है। ऊंचा बोलो, मिलाद वाले बोल रहे हैं यार। और खामखा लोगों का दिमाग खराब मत करो कि ये मिलाद पे शेरों को फैलाते हैं। दिमाग खराब करते हो लोगों का। ये पीरों के आगे सजदा करते हैं, असियों तो लानत भेजते हैं। किसने कह दिया तुम्हें कि हम पीरों के आगे सजदा करवाते हैं? हम कहते हैं नबी के आगे जायज नहीं है। और फिर यहां एक बात और याद रखो, आप लोग भी अपना बिहेवियर ठीक करो, लाइफस्टाइल दुरुस्त करो, अपनी हैसियत को देखो और अपने मामूलात पे नजर डालो। 2 नंबर पीरों को जाकर तुम लोग फॉलो करते हो। 2 नंबर पीर, ये मैं सुन्नी बोल रहा हूं। अच्छा, मैं भी पीर का मुरीद हूं। हमसे कट्टर सुन्नी कौन आएगा? क्योंकि अगर तुम्हें कोई इस तरह की सच्ची बातें बताए ना, तो ये तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो एक तारुफ है पूरे मुल्क के अंदर, वरना तो सामने लगने मौलवी से कोई खुद को ठीक ना करो। मौलवी अगर सच्ची बात करे उसको हिट करो। और जी मौलवी इंजर देने। मैंने एक जगह गया तो वहां पर वो पीर जनाब एक लगे हुए लोग आ रहे हैं ठक। तो अब यहां हम शरीयत की धज्जियां उड़ते देखे और हम चुप रहे हैं। तो मैंने वाकई ना ऑपरेशन समझते हो, तो मैंने थोड़ा सा ऑपरेशन किया। पोस्टमार्टम मुर्दियां होता, उन्हें ठीक होने का कोई चांस नहीं होता। ऑपरेशन का मकसद होता है शायद ठीक हो जाए, इलाज हो जाए। तो मैंने ऑपरेशन किया तो जनाब आसान सा, पीरों ने बाद में पता है क्या कहा? पीरों ने कहा ओ आप मौलवी साहब भी ठीक कह रहे थे, लेकिन भाइयों शरीयत और होती है, तरीकत और होती है। लोगों क्यों मौलवी ठीक सी। कैसा 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 फ्रॉड पकड़ा हुआ है इन्होंने। उसको पता था, मैंने कहा ना मौलवी गलत है तो अगली बार फिर उसे आ जाना है। लेकिन लोगों के दिमाग से कैसे खेला शरीयत। तो साढ़े लोग फिर के जुबान चले से भी पूछो, ओ जी शरीयत और होती है तरीकत। तो कहां से तरीकत लेके आया? जो तरीकत मेरे रसूल ने हमें दी है, जो तरीकत मेरे मौला अली ने दी है, वो तो शरीयत से जुदा नहीं।
अगर शरीयत झोली है तो तरीकत उसका दामन है। चोली दामन का साथ है कि हो सकता है कि जनाब ये आपस में जुदा हो जाए, तो सुन शरीयत के बगैर तरीकत का तसव्वुर नहीं। अलबत्ता तरीकत ये शरीयत के संवारने का जरिया है। सुभान अल्लाह की आवाज आए। नमाज पे खड़ा करना ये शरीयत है, और इश्क मोहम्मद से दिल को तड़पा देना ये तरीकत है। बात समझ आ रही है ना? तो शरीयत और तरीकत, तरीकत वालों और शरीयत वालों से मिलती है। आज हमारा मयार क्या है? एक अजीब बात है, पीरों के पीछे हमने कई किस्में बना दी हैं, पीरों शीरों की भी। वो सूटे लगा रहे होते हैं, चरसों के डपा डप लगा रहे होते हैं, और हमारे लोग जाकर बैठे होते हैं। और फिर बार जब बाहर निकलते हैं ना, बजाय इसके कि कहें कि तब कोई खराब फराडी करता क्या है, पता है क्या कहते हैं? साडे मुर्शिद की अखां तकियां ने, कितनियां मस्तानियां ने। हंसना नहीं, रोना। मैं कोई इंडिया की बात नहीं कर रहा, सुना, मैं पाकिस्तान की, आपके मुआशरे की बात कर रहा हूं। तो कौन ठीक करेगा इन चीजों को? मिलाद वालों सिर्फ चावल खाने की ही हैसियत है, सिर्फ चावल खाने, सिर्फ मिठाई खानी और हलवा खाने, बस। खुदा का वास्ता, शरीयत ये बुनियाद है। मिलाद हो, साथ नमाज भी होनी चाहिए। जुलूस हो मेरे नबी का, वहां कोई कंजरखाना नहीं होना चाहिए। शरीयत के उसूल पे रह के तुम करो ना मिलाद। उस मौलवी की जुबान ना खींच लूं मैं कि जिसको फिर तकलीफ हो रसूलुल्लाह की शरीयत के मामलात को सामने दे। गड़बड़ एक दो करते हैं और उनको फोकस करके, और ये भी शैतानी है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। मेरे पास बहुत सारी अखबारें पड़ी हैं, ये मैं हेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। लाहौर में रायगंज में इज्तिमा हो रहा था तबलीगी जमात का, तो पेशावर से दो चार स्मगलर उन्होंने क्या किया कि बस में बैठ गए। उन्होंने बिस्तरे में पूरी चरस जो है ना, उसको पट्टियों की पट्टियां रोल की, कई कई मन। लीजिए, अब महकमा एंटी नार्कोटिक्स फोर्सेस, उनको मालूम हो गया, अब उनको पता चला, उन्होंने बस रोकी। उसमें से जनाब अगले दिन अखबार में जनाब वो तस्वीरें छपी, तबलीगी जमात में जाने वाले लोगों के बिस्तरों से चरस। हुण बंदा अगर आखना शुरू कर दे, इधर तबलीगी जाते इन्होंने बिस्तरे में चरसों दिया। ईमान से बताओ, दिल दुखेगा सबका? ये नहीं दुखेगा। वो कहेंगे यार अगर 2 4 5 फराडी बदमाश बीच में निकल आए, इसमें हमारी जमात का क्या कसूर है, हमारे मसलक का क्या कसूर है? तो मैं भी उन लोगों से जो बेशुतरे बेमुहार बनकर बेलगामे बनकर वो बोल रहे होते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई शरीयत की धज्जियां उड़ाता है, उसका इंडिविजुअली उसका जाती फेल है, इसका मसलक अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने एज ए मसलक उसको कभी प्रमोट नहीं किया है, एज ए मसलक हमने उसका कभी डिफेंस नहीं किया है। उसका जाती गुनाह है बस। और फिर अगली बात यह है कि तेरी फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ना तो किसी मौलवी के बोलने से मिलाद खत्म हुआ है और ना ही खत्म होगा। ना कोई हम बोलते रहे कि ये ना करो, ऐसा नहीं होता। ये मेरे मालिक का काम है। मेरा अल्लाह जब तक उसकी मर्जी आएगी मेरे नबी के जिक्र की इन महफिलों को वो आम और उरूज अता फरमाए। फिर बात बहुत दूर चली जाती है, बस बात को खत्म कर देता हूं। मेरा नबी वो है कि ऊंट ने सजदा किया मोहब्बत में, बकरियों ने सजदे किए मेरे नबी को, पत्थरों ने मेरे नबी पर दरूदो सलाम पढ़ा, दरख्तों ने दरूदो सलाम पढ़ा। और मेरे आका खुद फरमाते हैं ये ओहद पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है। आए अब पहाड़ का दिल नहीं है, ऊंटों को शऊर नहीं है, पत्थरों को न दिल है न शऊर है। यार सुभान अल्लाह की आवाज आए ना। पहाड़ों का ना दिल है न शऊर है, पर कैसा सोना महबूब है, उसके क्या हुस्न के जलवे हैं। और पत्थर भी जिसके हुस्न से प्यार करते हैं, दरख्त भी जिससे प्यार करते हैं, पहाड़ भी जिससे प्यार करते हैं, और दरिंदे तक जिसके प्यार में मचलते हैं।
तो फिर हम क्यों ना कहें कि या रसूल अल्लाह तेरे